जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। और दोस्तों आपके साथ लाया हूं मैं एक चैप्टर नया, मिलिट्री हिस्ट्री। ध्यान रखना, ठीक है। पार्ट नंबर 3 है जो हमारा 2022 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितने भी हमारे वॉर है, चाहे आपका प्लासी वॉर हो, चाहे हाइड एसपी हो, तराइन का फर्स्ट हो, कलिंग का हो, बक्सर का हो, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं लाया हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। वैसे मैंने आपको बेसिक जो है ना, मैंने आपको वहाँ पर करा रखा है अपने बेसिक वाले में, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक ऐसा प्रेजेंटेशन क्यूज के यहाँ पर आपको कराऊंगा, ठीक है ना। उसके आप आंसर दोगे सारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ध्यान रखना कौन कौन से युद्ध है, कौन के शासक द्वारा, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, मैं आप कमेंट में बताओगे और कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल के साथ बताऊंगा सारी, ठीक है ना। तो मिलिट्री हिस्ट्री से ध्यान रखना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ध्यान रखना। और साथ ही साथ में एक लेक्चर और लूंगा जिसमें इसके बाद, ठीक है ना, जिसमें आपका जो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर में जो अकबर है उसके भैया कुछ हमारे जैसे दीन इल भाई, आबद खाना, फतेहपुर सीकरी, है ना, सिंहासन, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, वो रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। दीन ए दिलाई धर्म किसने अपना बनाया था, वो तो पता है अकबर ने। किसके द्वारा पहला अपनाया गया था ये आपको ध्यान रखना। दीन ए दिलाई पता है, महेश दास। अब महेश दास मुझे कौन था मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सस्पेंस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्लास्टिक का यूज सभी आपको ऐप की बात ध्यान रखना। एनसीसी एग्जाम पार होगा ए ग्रेड के साथ, चाहे आप ए सर्टिफिकेट की तैयारी करो, बी सर्टिफिकेट की, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो पिक्चर, ये हमारे छत्रपति शिवाजी है और ये कौन है, पृथ्वीराज चौहान। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। कैसे जुड़ना है वो सभी इंक्वायरी मैं आपको बता दूंगा, बस क्या करना है कि आपको हमारे साथ अंत तक जुड़ना है, ठीक है ना। ये हमारा ध्यान रखना। इससे पहले हमारा लेक्चर पर्सनल डेवलपमेंट और लीडरशिप पे हमारा बना हुआ वन लाइन के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वीडियो के आप प्लेलिस्ट में जाकर से देख सकते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने वेपन ट्रेनिंग बताया था, इसमें सारे जो वेपन रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, चाहे आप देख लेना। वेपन ट्रेनिंग में जितने भी हमारे वन लाइनर या फिलिंदा ब्लैंक टिक मार्क का क्वेश्चन पूछे हैं, ये ध्यान रखना। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया अपने टेलीग्राम पर, आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, वीडियो जरूर देख लेना, पीडीएफ के माध्यम से मत पढ़ना। पीडीएफ देख लो, वीडियो देख लोगे ना आप तो पीडीएफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने समझाया इतने तरीके से कि आपका एक ही बार में माइंड सेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ओके, चलिए बात कर लेते हैं फिर आज के सेशन से जो भी हमारे मिलिट्री से रिलेटेड है। ये ध्यान रखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से वो बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब एज अ मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल जल्दी से जल्दी कराऊंगा, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी हमारे पास है इंपॉर्टेंट के बिहार पर, वो मैं आपको कराता रहूँगा, ठीक है ना। वैसे मैंने बेसिक से सारी चीज़ करा सकती है, आपकी ध्यान रखना, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट है वो फालतू कुछ नहीं पढ़ाता मैं आपको, ध्यान रखना। लेकिन जो पढ़ाता हूँ वो एक्स्ट्रा होता है, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला सबसे बात यहाँ पर आ गया कि 1962 का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, यानी वैन वाज द वॉर 1962 बिटवीन विच कंट्रीज, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो 1962 का युद्ध है किसके बीच लड़ा गया, तो उम्मीद करता हूँ आप बता दोगे। पहला पाकिस्तान, बी चाइना, बी पाकिस्तान भारत, सी भारत चीन या डी में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ध्यान रखना 1962 का जो युद्ध लड़ा गया था ना, किसके साथ लड़ा गया था, भारत का। ये ध्यान रखना। छोटी आंख, अब बोलोगे छोटी आंख कौन सर, तो छोटी आंख कौन पता है आपको, चाइना। छोटी आंखें देखोगे ना, छोटी छोटी आंखें, तो भैया ध्यान रखना किसके साथ लड़ा गया था, तो भारत और पाकिस्तान, ओ सॉरी चीन। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ओवरव्यू में दे दूंगा, ठीक है। वैसे आपको ये मैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या है, जैसा प्रैक्टिस हो रही है आपको, ठीक है ना। एग्जाम आने वाला है तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बेसिक से आप पढ़े होंगे मेरी वीडियो से, तो आपको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1965 का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, यानी वैन वाज द वॉर ऑफ 1965 बिटवीन विच कंट्री। तो आपको ध्यान रखना, ए पाकिस्तान चीन, बी पाकिस्तान भारत, सी पाकिस्तान चीन भारत चीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी आंसर बताओगे क्या। तो यह ध्यान रखना अपना पड़ोसी देश, यानी अपना जिसे हम कहते हैं बच्चा, एज अ भाई ब्रदर, छोटा बच्चा जो बिगड़ गया था, अलग हो गया हमसे, है ना। तो वो कौन है भैया, पाकिस्तान भारत। तो आपको ध्यान रखना आंसर नंबर बी, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ पर सारी चीज़ बताता रहूँगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सारी, ठीक है ना। टाइम आपको मिल जाता है, 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए पढ़ते ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1970 वॉर का जो युद्ध है किस किस के बीच लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका ए पाकिस्तान चीन, पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान चीन या इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान रखना, मैं आपको जो मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, आपका पाकिस्तान प्लस जो इंडिया, ठीक है ना, ये पूछता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से युद्ध हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक तो हमारा 1948 में हुआ था जब आज़ाद हुआ था, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया 65 में हुआ, एक हमारा हुआ 1971 में, और एक हुआ था आपका 1999 जो आपका कारगिल वाला है। ये ध्यान रखना, अभी तक भारत के पाकिस्तान के साथ 4 वॉर हो चुके हैं और भैया चारों में भारत ने विजय प्राप्त की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चाइना के साथ एक हुआ है 1962 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1971 किसके बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में। ऐसा मतलब आपको पता होगा जो मैंने बताया था ना, ये वाला पार्ट है, मतलब जो आपका बंगाल वाला, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान था ना, तो यहीं पे शेख मुजीबुर रहमान थे पहले, उसके है ना, उनकी जो बेटी है वो हसीना, जो आपको पता होगा पीएम है बांग्लादेश की, है ना। तो अब उसके यहाँ पर ये जो इंदिरा गांधी समय वहाँ पर लड़े गए थे, यह ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99,
तो ये ध्यान रखना, 1990 सॉरी 4 क्वेश्चन है। 1999 का जो युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? तो पाकिस्तान चीन, भारत चीन, पाकिस्तान भारत, और इनमें से मैंने आपको बता ही दिया था, तो आपका सारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा? पाकिस्तान और भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना, आपका जो एनसीसी में है ना 90, एक तो 1999 का और एक साथ ही साथ 1971 का, इन दोनों युद्धों के बारे में एक्सप्लेन मांगता है, कम से कम यहाँ पर 50 शब्दों में लिखवाता है, 50 वर्ड में। तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे आपको करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 1900 मतलब जो एक फिगर लेके कि आपको पहला पॉइंट ऐसे लेना, कब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, भारत की तरफ से कौन थे, मतलब जो हेड, या पाकिस्तान की तरफ एक ही नहीं आ जीते है ना, केएम का ये सेम मानक था, है ना। और साथ ही साथ कितने सैनिकों को यहाँ पर भारत ने बंदी बनाया था, पाकिस्तान वालों को 90,000, है ना। तो ऐसे मैंने आपको बताया था सारी चीज़, मतलब एक फिगर की भी आप पर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो सारी चीज़, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिस है यहाँ पर। तो ये आपको एक इन्वॉल्व दे दूँ, इससे पहले हमने अभी पहले वीडियो जस्ट बनाई है, ध्यान रखना काफ़ी लोगों का प्यार आ रहा है यहाँ पर। ये हमारे ध्यान रखना 100 से 120 क्वेश्चन इस वीडियो में है, ठीक है, वो सारे प्रिपेयर कर लीजिए ताकि तैयारी हो रही हो, और जिनकी हो रही हो तो वो बेहतर तरीके से आप ये क्वेश्चन जरूर देख के जाए, ठीक है ना। वरना आप मिस करो कि हाँ पहले सर कह रहे थे, आप देख लो, चाहे आपका ए एग्जाम हो, चाहे आपका बी एग्जाम हो, चाहे आपका सी एग्जाम हो, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 120 क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना सारे A to Z आपको, ओके, हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, ताकि कोई दिक्कत ही ना है कैडिस को, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका A ग्रेड पक्का गारंटी के साथ कराऊँ, लेकिन मन में आप विश्वास है ना, तो आप पूरा ये करिए, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। अगला है हमारा भैया इंपॉर्टेंट, ये तो भैया आप अच्छे से पढ़ते हो कि तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो वैसे एक्सप्लेन मैंने कर रखा है, संयुक्ता वाली कहानी बताया था ना, संयुक्ता जयचंद, उसके बाद कंबोज पे आया गया था, है ना, वो मोहम्मद गौरी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो तराइन का जो पहला युद्ध लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है 1991 में लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी सॉरी, है ना, 1191 में था, ठीक है, 1191 में, ओके। बोलोगे सर आप तो पहले बोल दिया है, ठीक है ना। तो 1191 में था, ध्यान रखना किस किस के भी लड़ा गया था, तो ध्यान रखना एक तो गौरी, मोहम्मद गौरी जिसे कहा जाता है ना, मोहम्मद गौरी, और वर्सेस किसके बीच में लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। अगर बारे में पूछ लिया जाएगा ना कैसे है, तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें जो हार हुई थी, इसकी तो हुई थी हार, और सिंपल सी बात है, जब इसकी हार हुई तो सिंपल सी बात है इसकी जीत होगी, पृथ्वीराज चौहान की, आपको ध्यान रखना है। और जो पृथ्वीराज चौहान के ये जो थे ना, चौहान डायनेस्टी के, ठीक है, ठीक है, चौहान डायनेस्टी के थे ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ओके। पहला क्वेश्चन। अगला है भैया तराइन का सेकंड युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो भैया दोनों शासक के बीच में लड़ा गया था, लेकिन लड़ा कब गया था? ध्यान रखना 1900, सॉरी फिर 1900 याद आ रहा है, ठीक है ना, 1192 में लड़ा गया था, और ठीक है, ये लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना गोरी, ना गोरी रे, गोलियां चली, ठीक है, वर्सेस ध्यान रखना किसके बीच में? चौहान, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। तो ऐसे में ध्यान रखना, इस युद्ध में जो गोरी है, इसकी जो सहायता किसने करी थी, आपको मैंने बताया था, जो सोलंकी वंश का कौन था? भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड था। और साथ ही साथ एक मतलब जो हमारा मालवा एरिया था यूपी वाला, जयचंद, ठीक है ना, जयचंद। तभी तो हम बोलते हैं जयचंद, जयचंद का मतलब होता है, पता है क्या, हम जब हिंदी में पढ़ते हैं कुछ भी मतलब हम देखते हैं, तो जयंत का मतलब होता है झूठे, जो मतलब धोखा देते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जयचंद्र की आजकल दुनिया में संख्या नहीं है ना, तो जयचंद, तो इन्होंने साथ दे दिया था किसका, और कहानी बताई थी क्यों, क्योंकि जो जयचंद्र की बेटी थी संयुक्ता, और उससे प्यार करता था कौन? पृथ्वीराज। तो भैया बाप को पता चल गई, तो भैया ऐसे में तो पिटवाएगा अपने आशिक, उसके आशिक को, है ना। तो ऐसे में युद्ध लड़ा गया था, तो ऐसे में पृथ्वीराज चौहान की हुई थी हार, जब बंदी बना लिया गया था, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ ध्यान रखना, हार किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की, और जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दो हमारे युद्ध थे फेमस तराइन के, और तराइन का कहाँ ही लड़ा गया था? हरियाणा में जगह है तराइन, तो वहीं पर लड़ा गया था, कभी आप कभी और सोच लो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, ध्यान रखना, जब हमारी जो दिल्ली सल्तनत पे लास्ट वंश था कौन सा? लोधी वंश, ठीक है ना। तो आपको पता होगा लोधी वंश, और लोधी वंश का जो लास्ट शासक था कौन था? इब्राहिम लोधी, है ना, इब्राहिम लोधी, ये ध्यान रखना। और अब भैया इसका शासन चल रहा था, भैया अपनी मर्जी चल रहा था, तो ऐसे में इसके जो रिश्तेदार थे, मैंने आपको बताया था आलम खां और दौलत खां, है ना, तो वो भैया नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में जो फरगना वाला एरिया है उज्बेकिस्तान में, मैंने आपको बताया था, ये ध्यान रखना, सारी चीज़ बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, जो बताने की है। तो ऐसे में जो उसके पास चले गए थे बाबर, उस समय वो हेड था वहाँ का, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलते हैं फिर दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको ये बता दूं, हमारी एनसीईआरटी बुक लॉन्च हुई है, ध्यान रखना, मैंने सारा इंट्रो बता दिया है, तो जिसको भी परचेज करनी है तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे मॉडल पेपर, सारे क्वेश्चन वाइज ट्रिक्स यहाँ पर कंप्लीट है, ध्यान रखना, बेहतरीन तरीके से रामबाण है भैया, अंतिम दिनों का, जिसकी तैयारी नहीं हुई है और जिसकी तैयारी हुई है तो वो तो लेके भैया ध्यान रखना A ग्रेड ले आएगा, ये ध्यान रखना, ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं, जिसको भी चाहिए ना, मैंने नंबर दे रखा है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला है भैया हाई डैस्पीस का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मैंने आपको बताया था, पहले ये बता दूं हाई डैस्पीस का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, तो ठीक है ना, उसके बाद सन आपको शायद एज अ मतलब आपको पता चल जाए। तो हाई डैस्पीस का युद्ध लड़ा गया था ना, आपको ध्यान रखना है किसके बीच में लड़ा गया था? सिकंदर, और ध्यान रखना किसके बीच लड़ा गया था? पोरस के जो वो था राजा, ठीक है ना,
सिंध वाला इलाका, मैंने आपको मैप से बताया था ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हाइडेस्पिस का युद्ध कब लड़ा गया था, ध्यान रखना, सिकंदर और पोरस के बीच में गया था। सिकंदर की इसमें भैया क्या हुई थी, जीत हुई थी, ये ध्यान रखना। और भैया यहाँ पर हुआ था पोरस की हार। अब ये क्यों कब हुआ था, तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर है आपका ध्यान रखना 326 में। अब जो हाइडेस्पिस का युद्ध है, ध्यान रखना, जो पोरस वाला मतलब जो युद्ध लड़ा गया था ना, ये व्यास नदी के पास लड़ा गया था। और ऐसे में जो व्यास नदी को भैया वेदों में पहले वितस्ता कहते थे, वितस्ता। तो इसलिए जो हाइडेस्पिस का युद्ध है ना, इसे वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। लेकिन यूनानी भाषा में इसे हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो अकबर था, वो तो सिकंदर था सॉरी, वो यूनानी था, मकदूनिया का। तो इसलिए उनके जो लेखाकार थे, इस युद्ध को जो लड़ा गया था, सिकंदर द्वारा जीता गया था व्यास नदी के पास, जिसे वितस्ता कहते हैं, भारत पहली नदी का नाम, तो उसे हाइडेस्पिस का नाम दे दिया। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। इतना इस एक्सप्लेन में बहुत अच्छे तरीके से बताया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर ध्यान रखना, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। अब इसका टाइम मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा ना, बंगाल में ट्रेजिडी हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजिडी में भैया सिराजुद्दौला ने भैया, अंग्रेज घूम रहे थे, उनको बंद कर दिया था कमरे में, है ना, लगभग 34 मर गए थे, कुछ ना कुछ बचे थे, ठीक है ना। तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, आपका ऑप्शन है ए 1756, बी 1757, सी 1764 या डी 1775। ये ध्यान रखना, अंग्रेजों वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक ना। तो कब लड़ाई गई थी आपको ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखना, मिलिट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। जब पीछे पर देखते हो ना, उसमें सबसे वाला एंड में वहाँ पूछता है दीन दलाई धर्म अकबर के रिलेटेड, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अकबर के द्वारा मतलब कौन कौन से दीन दलाई धर्म, है ना, अब इबादत खाना, है ना, उसके बाद अलाई मीनार, कुतुब मीनार, उस पर जो मतलब हमारे जो आर्किटेक्चर या मुगल यहाँ पर जो हमारे वो बने हैं ना, मतलब जो भी हमारे मोन्यूमेंट, उसके यहाँ पर मैं सारे यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कौन सा राज था, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, ये भी है ना, लंपट मूर किसे कहा जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध, ये भी ध्यान रखना, ब्रिटिश के बीच में। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपके अवध का एक राजा था, एक सिराजुद्दौला था, एक और था हमारा मुगल में, हाँ मुगल में भी था, है ना, उनके बीच लड़ा गया था। ये अंग्रेजों के भी, और अंग्रेज जीत गए थे इसमें। तो ये युद्ध जो है कब लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना, 1757 में, 56 में सॉरी, बी 1757 में, डी सी 1763 में, या डी 1764 में। तो आपका ध्यान रखना, यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर आपका आंसर है 1764 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लासी का 57 में और ये इसका 64 में, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला भैया, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। अभी मैंने आपको बताया पानीपत की पहली थी 26 में, लोधी और बाबर के बीच में, और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो आपकी ध्यान रखना कब थी, 1556 में। किस किस के बीच में सर, तो भैया यहाँ पर था आपके अकबर, ठीक है ना, और यहाँ पर थे साथ में, ध्यान रखना आपके, मैं बात करूँ तो आपके अकबर के बीच, हाँ अकबर के साथ थे हेमू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अकबर की तरफ से जो लड़ा था वो था बैरम खां, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर था हेमू, ओके, सॉरी हेमू नहीं, यहाँ पर शेरशाह सूरी था, ठीक है ना। आई थिंक नाम कंफ्यूज होना थोड़ा, तो आप देख लेना, ठीक है ना। ठीक है? या तो यहाँ पर हेमू था, वरना यहाँ पर शेरशाह सूरी था, ठीक है ना। शेरशाह सूरी, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होना है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। वैसे जो सन है वो 1556 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है किस किस के बीच में और कब हुई थी, ध्यान रखना। तो आपका 56, 1761, 1739 या 1764। तो आपका ध्यान रखना है, जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी, 1762 में, 61 में, ठीक है ना, राइट आंसर। अब किस किस के बीच में सर, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, आपने सुना मराठा, मराठा, मराठा में जो एक पोस्ट हुआ करती थी फेमस, जब छत्रपति थी, उनके बेटे थे साहू जी, मतलब उनके बेटे, मतलब जो छत्रपति थे उनके बेटे थे साहू जी, सॉरी शिवाजी, उसके, है ना। और शिवाजी के बाद मतलब उनके बेटे हुए थे साहू जी, तो वो लास्ट वो होते छत्रपति। तो उनके बाद ना पेशवा की शुरुआत कर दी थी, पेशवा, पेशवा का मतलब होता था मतलब जो छत्रपति की उनके जो हेड होते थे, मतलब वही देख रेख करते, तो पेशवा, इनके बीच लड़ा गया था। और साथ ही साथ ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली, ठीक है ना। तो मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है दोस्तों, ध्यान रखना, जो दूसरा युद्ध है ना पानीपत का, वो अकबर वर्सेस हेमू के बीच में लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके समझ गए, ये चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं आपको एक मैप बता दूँ फिर बताता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, मेरे को फिर मैप बनाने का एक मौका मिल गया आपके साथ, ठीक है ना, मेरे को आप है ना बहुत फायदा मिल रहा है आपके थ्रू मैप बनाने का, और मेरे को प्रैक्टिस भी हो गई। तो भैया प्रैक्टिस वही है, मैन कैन बी परफेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर ये, तो कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था, ध्यान रखना। कलिंग का जो कलिंग जो ना एक पुराना नाम है किसका, ध्यान रखना, किसका आपका, बात करूँ छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा सॉरी, उड़ीसा वाला इलाका आता है ना, हाँ ये उड़ीसा आता है, उड़ीसा का। तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, कलिंग, ये ध्यान रखना, ये वाला यहाँ पे पड़ता है उड़ीसा, आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ भी यहीं पड़ता है, ठीक है, यहीं पड़ते हैं दोनों, आपको ध्यान रखना है। तो उड़ीसा को पहले कलिंग कहते थे। तो ऐसे में एक हमें पता था जो मगध डायनिस्टी है,
बिहार में यहाँ पड़ता है बिहार, ठीक है ना। तो उस पर 7 वंश राज किया था। तो ऐसे में जो तीसरा वंश था उस समय, तो वो था आपका नंद वंश, ठीक है ना। तो नंद वंश में एक राजा था, मतलब शुरुआत तो नंद वंश की महापद्म नंद ने करी थी, लेकिन जो नंद वंश का एक रूलर था, हम कह सकते हैं इसका नाम था घनानंद। घनानंद, ठीक है ना। अपनी मस्त था, मैंने आपको बताया था भैया, ये प्रेम का 2 प्याला पी के रहता था और डीजे वाला बाबू गाना सुनता था। तो ऐसे में कलिंग का ये लड़ा गया था, ध्यान रखना। आपका आपका मैं बताऊं तो 261 में, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कलिंग का जो राजा था उसके बीच में लड़ा गया था। और ध्यान रखना कब लड़ा गया था, किस किस के बीच में, तो आपका अशोक, आपको पता होगा ना, कलिंग का वो लड़ा गया था अशोक के बीच में, है ना। और यहाँ पर ठीक है, घनाना नहीं था, मतलब घनानंद की डायनेस्टी थी। और नंद वंश में एक वो था आपका शासक, वो मेरे को उसका नाम बताओगे, बहुत फेमस है, ठीक है ना। उसका एक अभिलेख भी आता है, आई थिंक, हाँ, हाथी गुफा अभिलेख, हाँ हाँ, हाथी गुफा अभिलेख। तो मेरे को बताओगे वहाँ पर, ठीक है ना। कलिंग का युद्ध, मतलब ऐसे में वो राजा था, कलिंग का युद्ध, मतलब वहाँ पर उसका मेरे को नाम बताओगे क्या था। उसकी एक वो है फेमस अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है ना। उसके जिसके बारे में हमें जानकारी मिलता है कलिंग के युद्ध के बारे में। तो आपसे ये पूछ सकता है कि कलिंग का जो युद्ध है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। घना में बता दिया, जो कलिंग का युद्ध है किसकी जानकारी मिलती है, हाथी गुफा अभिलेख से। लेकिन वहाँ का शासक किसका था, जिसके बीच में अशोक ने युद्ध लड़ा था, ठीक है, ध्यान रखना, कलिंग का। और आपको पता होगा जब अशोक ने युद्ध लड़ा था ना, उसके बाद भैया इसने क्या था, मतलब युद्ध से त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि भैया जो कलिंग का युद्ध है ना, इसने भैया ये बड़े बड़े को तो नहीं, महिलाओं को, बच्चों को, सबको मार दिया। तो ऐसे में दुख हो गया था। और दुखने के बाद भैया इसका जो एक भतीजा था, उसके द्वारा इसको भैया ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना। आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके मैं रिलेटेड बता दूं, एक आपका सांची का स्तूप पूछता कहाँ पर है, तो आपको पता होगा सांची का स्तूप है एमपी में, ये ध्यान रखना। कहाँ पर है, तो भैया एक रायसेना जिला है, ठीक है। और भैया कौन नदी कौन सी है, नर्मदा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना मैं आपको बता दिया तो अशोक का, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, हिंदू का अंतिम शासक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। हिंदू का अंतिम हिंदू शासक, मतलब दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। अब पता है कौन, मैंने आपको दूसरा युद्ध बताया ना, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी का एक सेनापति था, कौन, हेमू, ठीक है ना। जब एक्चुअली क्या था, हेमू की जब मृत्यु, मतलब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, हुमायूं का बेटा कौन, अकबर। तो हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो ना दिल्ली में जो राजवंश था वो अकबर बैठा था। अकबर थे अमरकोट में, उसकी जो हमीदा बारा बेगम है हुमायूं की माँ, वो वहाँ था। तो ऐसे में जब आ रहा था ना, तो ऐसे में जो शेरशाह सूरी था यूपी वाले इलाके में, तो उसने भैया अपने सेनापति हेमू को भेज दिया, जा तू दिल्ली पर राज कर, खाली पड़ी है गद्दी, वैक्यूम क्रिएट हो रखा था। तो वहाँ पर उन्हें वो कर दिया। तो ऐसे में युद्ध होता दोनों के बीच में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमू। हेमू। और हेमू को ही, मतलब इसने ना एक उपाधि धारण की थी। और ये बोलोगे उपाधि ना किसी के द्वारा दी नहीं थी, उस समय कोई राजा वाजा नहीं अपना आप ले लेते थे। तो वो उपाधि थी विक्रमादित्य की। और मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। जहाँ मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का मतलब होता है जो किसी, मतलब वंश या किसी, मतलब पूरे एक राजा सम्राट का मतलब ये कोई भी राजवंश है उसको पूरा डी एंड कर देना। तो ऐसे में जो राजा उपाधि लेता है उसको कहते हैं विक्रमादित्य। तो इसने भैया लगातार 23 युद्ध जीते थे। तो ऐसे में इन्हें एक उपाधि ली थी विक्रमादित्य की, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अंतिम हिंदू शासक कौन था, हेमू था। किसका सेनापति था, तो भैया ध्यान रखना, शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे, नवरत्न, ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। पहला है 07, 08, 09 यानी 10। तो कितने नवरत्न थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, 9। और ठीक है, और महेश दास, और महेश दास जो था वो था आपका, ध्यान रखना, बीरबल। और बीरबल नहीं, सबसे पहले आपकी जो दीन इलाही धर्म आपकी अपनाया था, ठीक है, ध्यान रखना, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म एक मुस्लिम है, मतलब एक एज अ माउंटेन, यहाँ पर एक रिलीजियस है। तो उसको सबसे पहले किस हिंदू शासक ने अपनाया था, तो ध्यान रखना, महेश दास, ठीक है ना। महेश दास, मैं आपको ये बता दिया, ठीक है, महेश दास, ठीक है ना। इसने अपनाया था क्या, दीन इलाही धर्म। जब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी, अकबर ने, दीन इलाही धर्म, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इबादत खाने की भी अकबर ने करी थी, मैं आपको सारे बताऊंगा वैसे, ठीक है ना, इसलिए पहले आपको बता दूं, 9 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे आंसर बताओगे, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर मैं डायरेक्ट ही बात करता हूँ कि यहाँ पर 1563 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था सर, तो आपको पता होगा कि नेपाल है जगह, मतलब अपना पड़ोसी राज्य है नेपाल में। और नेपाल में भी कहाँ पर एक जगह है, लुम्बनी। लुम्बनी में एक जगह है कहाँ पर, कलिप वस्तु, जहाँ पर अशोक ने टैक्स माफ कर दिया था जब उन्हें बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है ना, कलिप वस्तु। और जो भैया कलिप वस्तु है ना, उसको पता है किसने बताया था, मतलब ललित पाटन, सॉरी एक मिनट रुकिए, कलिप वस्तु नहीं, यहाँ पर जो लुम्बनी में एक जगह है, ललित पाटन, ललित पाटन। अब जो ललित पाटन है, पता है इसको किसने बताया था, तो आपके अशोक ने बताया था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1563 में, ठीक है। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, आपको पता होगा, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, आपको पता होगा। बाद में फिर गौतम बुद्ध कहलाए, ठीक है, ध्यान रखना। इनके जीवन से भैया 4 हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनके मतलब जीवन से 4 संबंधित घटनाएं हैं, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ बताऊंगा। तो मार कर मैं कर लेता हूँ छोटा,
हाँ, तो इनके जीवन से 4 संबंधित घटनाएँ। पहली आपकी ध्यान रखना महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है सर? तो ये जब 19 साल के थे ना, तो इन्होंने भैया क्या घर त्याग दिया था। तो ऐसी जो घटनाएँ हैं, इनकी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है ना? दूसरी थी भैया, जब इन्होंने घर त्याग दिया तो ऐसे में ज्ञान की प्राप्ति करने चले गए थे, है ना? तो ज्ञान की प्राप्ति जब करने गए थे ना, तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था, उसे कहते हैं निर्वारण। निर्वारण, ठीक है ना? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था उसे मतलब ज्ञान प्राप्त, में लिख दूँ ज्ञान प्राप्त, ठीक है? जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा था अनोमा रिवर जो आपकी गया में है वहाँ पर, ठीक है? उसको कहते हैं निर्वाण। अब भैया जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली तो ऐसे में उपदेश देगा। जैसे मैं एनसीसी का सिलेबस पढ़ लिया, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं उपदेश ही तो दे रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन रहे हो। तो ऐसे मैंने उपदेश दिया था, तो उसे क्या कहते हैं, ध्यान रखना, धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्म से संबंधित है तो धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है ना? धर्मचक्र परिवर्तन, उसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी उपदेश दिया था। और आपको पता होगा सारनाथ में पहला उपदेश से ही पूछा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने जो गौतम बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया था, सारनाथ में, जो आपके बात करूँ तो जो बनारस के आसपास है, ठीक ना? चौथा है, यहाँ ध्यान रखना इनका, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, या महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जब इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर नदी के पास, हिरण्यवती नदी के पास कुशीनगर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो महापरिनिर्वाण का मतलब जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो वो इनके जीवन की चौथी घटना थी। पहली महाभिनिष्क्रम, दूसरी निर्वाणन, तीसरी धर्मचक्र परिवर्तन, चौथी महापरिवर्तन। ये चारों सीक्वेंस बताइए, ध्यान रखना, काफ़ी कैट से कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा मैंने जो समझाया, ठीक है ना? लाइक करके बता दीजिए, आने की प्राप्ति हो रही है वही बता दीजिए, ना आ रही हो तो भैया कोई बात नहीं, हमारा तो फिर भी आपको काम है बताने का, ठीक है? चलिए अगला है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, हजरत मोहम्मद साहब एक पैगंबर थे, यानी जो एक बात करूँ मुस्लिम में जो मतलब धर्म है उसका जो पैगंबर, पैगंबर का मतलब होता है कि जो धर्म है उसको प्रचार करने वाला, ठीक है? पैगंबर को आ जाता है, ठीक है ना? तो जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, आपको पता होगा, है ना? हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है? तो ऐसे में इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको पता होगा, जो आप है सऊदी अरब। सऊदी अरब में भी एक जगह है मक्का मदीना, है ना? तो मक्का में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना? ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। और मेरे को यही बताइए, मक्का में वहाँ पर एक गुफा है, तो गुफा में इनको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो गुफा का नाम पता है? हीरा गुफा। हीरा गुफा, ठीक है? वहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, ठीक है ना? मैंने वैसे बता दिया, आप क्वेश्चन पूछे तो आप लिख सकते हो। अगला यहाँ पर, सिख धर्म धर्म के प्रवर्तन कौन थे? मतलब जो सिख धर्म चलाया किसने पहले था सबसे पहले? तो आपको पता होगा फर्स्ट गुरु थे कौन? आपको पता होगा कौन? गुरु नानक देव जी। गुरु गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव फर्स्ट थे, ध्यान रखना, सिख धर्म के। कितने हुए सर अभी तक? तो आपको ध्यान रखना 10 हुए थे, ठीक है? 10 कौन थे आपको ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, 10वें कौन थे, ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले कौन थे, अंतिम कौन थे, ये ध्यान रखना है। और जो गुरु नानक देव है ना, आपको बताऊं, जो हम लंगर खाते हैं ना, लंगर, लंगर ध्यान रखना, ये गुरु नानक देव जी ने चलाई थी, ठीक है ना? ये टेम्पररी बेस पे चलाई थी, ठीक है? लेकिन इनके जो बाद अगले सेकंड आते हैं रूलर, उनके मतलब जो सिख धर्म के जो प्रवर्तक है, उनके द्वारा भैया इस लंगर व्यवस्था को परमानेंट लंगर व्यवस्था कर दी, ठीक है? मतलब भूखे को कितना एक अच्छी काम वाली बात करी इन्होंने, ठीक है? लंगर व्यवस्था, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये पता होगा, ठीक है ना? और साथ ही साथ ये 5 चीज़ रखते हैं, हम जिसे कहते हैं 5 कृपाण, है ना? ऐसे कुछ कहते हैं ना, तो मेरे को बताओ कि 5 चीज़ कौन कौन सी है, ठीक है ना? यानी मैं पढ़ते ना कच्छा, मतलब पता नहीं, पगड़ी, है ना? कड़ा, है ना? वो मेरे को आप 5 चीज़ बताओगे कौन कौन सी है, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आप सभी बताओगे, ठीक है ना? चलिए अगला भैया, यहाँ पर जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको पता होगा यहाँ पर जैन धर्म के कौन प्रवर्तक थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और ये भी ध्यान रखना, जो जैन धर्म है ना, वो बौद्ध धर्म के बाद आया था, ठीक है? ये ध्यान रखना। और जो जैन धर्म, महावीर जो यानी जैन धर्म जो है ना, रिलेटेड किससे पता है आपको? जो वैश्य है ना, ओ सॉरी, वैश्य नहीं, हाँ, वो, हाँ वैसे ही, ठीक है? वैसे का मतलब जो व्यापारी करते हैं, उस समय जब जो आपको पता होगा वैदिक सिविलाइजेशन था। वैदिक सिविलाइजेशन में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक तो हमारी पोस्ट प्री वैदिक, है ना? प्री वैदिक, और हमारी होती है पोस्ट वैदिक। तो प्री वैदिक में जो लोगों को बांटा गया था एज अ वर्क के आधार पर बांटा गया था, और लेकिन जो पोस्ट वैदिक पीरियड है इसमें एज अ कास्ट के भाव पर बांटा गया था। तो जो कास्ट की 4 प्रकार की आपको पता होगा कौन कौन सी? एक तो ब्राह्मण, है ना? यहाँ इंग्लिश में लिख दो ब्राह्मण। एक आपकी ध्यान रखना क्षत्रिय है, सी से क्षत्रिय। एक आपकी वैश्य है, और एक आपकी शूद्र, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? लेकिन एक आपको और होनी चाहिए, पता है? 4 ही आप पढ़ते हो, लेकिन एक और होती है हमारी, लेकिन उसका जिक्र नहीं होता है, क्या? चंडाल। ये तो भैया इतने मतलब इनके लोग इनके मतलब जो चंडाल लोग थे, इनके द्वारा भैया मतलब इनको इतना मतलब प्रोत्साहित, या इनको भैया इतनी गंदी नजर से देखा जाता था। कैसे? इनको बड़े अशुद्ध मानते थे जो ऊपर के लोग थे, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय। तो ऐसे में जो चंडाल थे ना, उनको भैया चलने के लिए बैन था। चल तो सकते थे, फिर भी बोलोगे चलो चलते हो तो होंगे, लेकिन चलते थे, लेकिन अपने पीछे ना एक वो बांधते थे, फट्टा। जैसे कोई बंदा है यहाँ पर, उनके पीछे फट्टा बांधते थे, यानी जब भी वो चले तो उनके जो पैरों के निशान मिटते रहे। तो समझ लो कितनी वो। और साथ ही अगर ये थूके तो इनके यहाँ पर भैया आगे मटका बांध रखा था, उसमें ही थूको।
तो कितनी दयनीय स्थिति थी उस समय, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, चंडालों की तो 5 हम देखते हैं। ब्राह्मण, आपके ध्यान रखना, आपके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चंडाल। तो मैं ध्यान रखना आपको इसलिए बेसिक से पढ़ाता हूँ, ठीक है, चीज़ें, ताकि आपको लिंक हो क्वेश्चन। इससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ कुछ ने पढ़ा होगा, लेकिन चंडाल आपने नया वर्ड सुन लिया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला यहाँ पर भारत में मुगल वंश की स्थापना कब और किसने की? अभी मैंने आपको बताया मुगल वंश की स्थापना किसने करी, ठीक है ना। तो आपको बताओगा कौन सा युद्ध लड़ा गया था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। और भैया यह भी मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, किसने करी थी? तो आपको बताओगा बाबर। बाबर कहाँ था? बाबर कहाँ था नहीं, कहाँ का था? तो फरगना। भाई फरगना कहाँ पर है? तो फरगना भैया उज्बेकिस्तान। अभी उज्बेकिस्तान ध्यान रखना कहाँ है? एशिया में, और एशिया में आता है मिडिल ईस्ट कंट्री में, 5 कंट्री आती है, ठीक है। उज्बेकिस्तान, ठीक है। और मिडिल, ये कहाँ था? मिडिल ईस्ट में, है ना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। कहाँ पर आता है? एशिया में। ये ध्यान रखना, एशिया सबसे बड़ा है विश्व में, मतलब विश्व में सबसे, एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। मिडिल ईस्ट में 5 कंट्री आती है, जिसे हम कहते हैं कट्टू। कट्टू, ठीक है, मतलब खुद तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्क, एक आपकी कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, और एक आपकी 5 ही होते हैं, ठीक है ना, कट्टू यू आता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने आपको सारी चीज़ बताई, ठीक है। चलिए अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? जब आपने मेरे पढ़ा होगा क्या, मोहम्मद गोरी का युद्ध पढ़ा रहा था मैं, उस समय मैंने आपको बताया था, है ना, मतलब जो आपका सबसे पहली लड़ाई, मतलब जो 1912 AD में जो युद्ध लड़ा गया था, है ना, इसे हम कहते हैं सिंध की लड़ाई। ये ध्यान रखना, सिंध की लड़ाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, सिंध मैप के थ्रू बताया था मैंने, सिंध की लड़ाई। तो जो सिंध की लड़ाई है ना, ये मतलब ये 1912 में लड़ी गई थी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो एक शासक था, मतलब एज आ, मतलब पाकिस्तान वाला इलाका भारत ही था उस समय, तो वहाँ पर युद्ध लड़ा गया था एक जयचंद के साथ, ठीक है ना, मतलब जयचंद नहीं, एक महिपाल नामक उससे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसे 712 AD में लड़ा गया था। तो इसके जो युद्ध लड़ा गया था ना, किसके द्वारा लड़ा गया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ये भी भैया आज के ज़माने का, उस समय ज़माने का वो होता है तालिबान, ठीक है, कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसके द्वारा भैया भारत में 712 AD में पहला, कौन सा पहला? मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मुस्लिम शासक, ध्यान रखना कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने करा, तो आपको ऑप्शन पता है क्या होगा? या तो सिकंदर होगा, और आप सभी ये लगाओगे, ठीक है, सिकंदर नहीं था, ध्यान रखना। एक ईरान में एक वंश था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला वंश, तो ईरान में एक वंश था, हकमनी वंश। हकमनी वंश, ठीक है। तो हकमनी वंश का एक शासक था जिसका नाम था डायबर, डायबर फर्स्ट, ठीक है, डायबर फर्स्ट। ये इससे सबसे, मतलब इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण करता, और जो डायबर फर्स्ट था ना, इसके द्वारा ही भारत में, मतलब ये ना क्या था, लिपि, जो लिखवाता है ना, लिपि मतलब किसी चीज़ पर लेपने की कला। तो इसने भैया, जो हम पढ़ते हैं ना आजकल लिपियाँ, अभिलेख, वो सभी, तो इसकी जो लिखने की कला थी इसके दरबार में। तो ऐसे में जो अशोक है, इसने भैया इसको देख देख के भैया अपने जो लिपियों का निर्माण या स्तूपों का निर्माण करना चालू कर दिया। आपको पता होगा कितने सारे अशोक के अभिलेख मिलते हैं ना, रुम्मई मंदी अभिलेख, है ना, उसका मनोर घट का अभिलेख, ये सभी, ठीक है, ध्यान रखना। तो डायबर फर्स्ट था, आपको ध्यान रखना है। ओके, सेकंड कौन था? तो सिकंदर था, भारत पर आक्रमण करने वाला। लेकिन अगर प्रथम मुस्लिम पूछे तो आपको ध्यान रखना है कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की। देखिए मैंने अभी पूछा आपको प्रथम मुस्लिम, तो भैया मोहम्मद बिन कासिम। अगर मैं बोलूँगा आपसे प्रथम तुर्की आक्रमण कौन था, तो आपको ध्यान रखना कहाँ पर, आपको वाला इलाका पता है ना, ये तालिबान वाला और ये पाकिस्तान वाला, है ना। तो यहीं पर भैया वो रहते थे, तुर्की वंश, गजनी वंश, आपने सुना होगा ना, गजनी वंश, तो यही है। क्योंकि जो गजनी है वो इलाका कहाँ पर? अफगानिस्तान में, ठीक है, गजनी वंश। तो ऐसे में यहाँ पर एक शासक रहता था, इसका नाम था सुबक्तगिन, सुबक्तगिन। तो इसके द्वारा भैया भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो सुबक्तगिन है, इसके द्वारा भारत पर सबसे पहले तुर्की आक्रमण किया गया था। और इसी का बेटा हुआ है कौन, पता है आपको कौन? वही जिसको मैं भारत को 17, इन्हें कसम खा रखी थी 17 बार में भारत कराऊंगा, तो उसका बेटा कौन था पता है? कौन? महमूद गजनवी, जिसने भैया 1918 उसका कौन सा, हाँ, 1025 में जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक करा था, ठीक है ना, और 1027 पे जाटों पर करता, लेकिन जाटों ने इसकी थूत सी बिगाड़ दी थी, उसके बाद भारत नहीं आया था, है ना। तो भैया यही है, मतलब अपने राजवंश में अगर डट का सामना करते ना मिलके, तो अंग्रेजों के साथ साथ इन्हें भगा देते, ठीक है ना। तो भैया कौन था? महमूद गजनवी, है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, तो भैया सुबक्तगिन का ध्यान रखना है आपका। अब तुर्की शासक था, पहला भारत पर आक्रमण करता। महमूद गजनवी का ध्यान रखना, एक फेमस युद्ध आता बस एक ही, 1025 में सोमनाथ पर अटैक। तो सोमनाथ पर अटैक किसने करा था? तो ध्यान रखना महमूद गजनवी। मैं इसलिए सारे क्वेश्चन जो है लिंक करके चला रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है भैया, खालसा पंथ की जो संस्थापक है वो कौन है, आपको ध्यान रखना है। तो खालसा पंथ के हमारे जो 10 गुरुओं में से एक गुरु है, ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके द्वारा भैया यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना करी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला भैया आपका सबसे प्यारी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, बहुत प्यारी है सभी की, मेरी तो है ही, आपकी भी होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा जब उस समय लाल डलहौजी का काल चल रहा था, ठीक है ना। और आपको पता होगा भारत का जो मतलब जो ऐसा बात करूँ, मतलब जो वास्तुकला या मतलब उसका जो फादर ऑफ जो आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है ना, किसका, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना वो होता है अलेक्जेंडर कलिंगम, ठीक है, ध्यान रखना है। तो उसको मतलब भारत का वास्तुकला का वो कहा जाता है फादर ऑफ, ठीक है ना। उसके द्वारा मतलब भारत में सबसे पहले खोज की शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऐसे में जो सिंधु सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता होगा पूरी पूरी सभ्यता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हम क्या इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। मेन नाम इसका पता है क्या, हड़प्पा सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपसे कोई पूछेगा ना तो आपसे वही गलती करवाने की कोशिश कर रहा होगा, तो इसका जो नाम है ना असली वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको बताऊंगा क्यों इसका हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ा नाम है ना, हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक कल्चर फॉलो किया जा रहा हो, ठीक है ना, मान ले, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपको पता होगा होली मनाया जाता है, तो वहाँ का एक सभ्यता है। आपने होली बनाते हुए देखा है कभी यहाँ पर साउथ इंडिया में, या साउथ इंडिया में कोई त्यौहार मनाया जाता है, आप पोंगल बना लिया सभी, ये आपने देखा है नॉर्थ ईस्ट में बनाते हुए, नहीं देखा ना। तो यही चीज़ होती है, आपको ध्यान रखना। तो इसलिए सभ्यता मतलब सभ्यता का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर ग्रुप द्वारा या कोई मतलब एक समूह द्वारा के कल्चर को फॉलो किया जा रहा है, उसे कहते हैं सभ्यता, सिविलाइजेशन, ठीक है, ध्यान रखें। आपको पता होगा 1921 की बात है। तो 1921 में जो हड़प्पा यानी जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर भैया जब रेल बिछा रहे थे ब्रिटिश, तो वहाँ पर खुदाई कर रहे थे, तो खुदाई में भैया टीले मिल गए। अब टीले की उन्होंने खुदाई करी तो भैया उन्हें क्या हुआ, पूरी सभ्यता मिल गई। तो ऐसे में भैया जो मतलब जो जगह थी उस समय ध्यान रखना हड़प्पा थी। तो 1921 में ध्यान रखना हड़प्पा जब खुदाई हुई ना, तो भैया उन्हें उस समय जो हेड था वहाँ का वो था भैया राखलदास ओ सॉरी दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है, साहनी। तो भैया जब दया साहनी था इसके द्वारा भैया खोज की गई हड़प्पा की, मतलब हड़प्पा शहर की खोज की गई, ये ध्यान रखना, ठीक है, हड़प्पा, ठीक है सर। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले जो शहर खोजा गया था हड़प्पा खोजा था, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, कब, 1921 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन अगर बात करूँ इसका एक दोस्त था जिसका नाम था भैया राखलदास बनर्जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ राखल दास बनर्जी, ठीक है ना, राखल दास बनर्जी। इसके द्वारा जो खोज किया गया था शहर, इसका नाम था मोहनजोदड़ो। मूवी भी है ऋतिक रोशन की, ठीक है, जरूर देखना, मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसके द्वारा 1922 में खोज की गई थी। लेकिन इसके द्वारा भैया मतलब ये दो साइट ही नहीं थी भारत में भैया, यूपी तक फैली हुई थी, पाकिस्तान तक तो फैली हुई थी ये भैया, अलग मतलब जो एक चिलिस्ती वो है ना, मतलब आपका जो ईरान में वो है, मतलब दुलस्ती मतलब मरुस्थलम वहाँ तक फैली हुई थी, ठीक है ना, सुत कांगे डोर जो हम कहते हैं। और भैया आपके जो नॉर्थ में वो क्या बोलते हैं, आपके जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। तो ऐसे में जो इसकी जो आकृति है ना वो ऐसे थी, मतलब जो इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो फैली हुई थी ना, एक ऐसे फैली हुई थी। तो इसलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक त्रिकोणाकार पाया जाता है, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर ऊपर जम्मू कश्मीर पाया गया था, यहाँ पर ईरान में सुतकांगे डोर पाया गया था, और भैया यहाँ पर महाराष्ट्र में पाया गया था। तो ऐसे में जो इसकी आकृति शेप बन रही थी ट्रैंगल। तो ऐसे में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ट्रैंगल सिविलाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया 2.5 दिन का झोपड़ा किसे कहा जाता है, ये तो भैया बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है। अब सुनिए मेरी बात, आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत थी, बिल्कुल सर, उसमें भैया हमारे गुलाम वंश आया था, तुगलक वंश आया था, सैयद वंश आया था आपका, फिर बात करूँ फिर आपका तुगलक वंश आया था, सैयद वंश आया था, लोधी वंश आया था, पांचवा वंश लोधी वंश था, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे में जो आपका गुलाम वंश था, अब मेरी बात सुनते रहिए, ठीक है ना, मन में नहीं, कान में लीड लगाइए, मन में नहीं, है ना, मन से तो मेरी बात सुन समझिए, है ना। गुलाम वंश था, तो गुलाम वंश का आपको पता होगा जो स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, है ना। तो गुलाम वंश का एक शासक था, मतलब जिसने स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आप सोच रहे होगे सर ये ऐबक का मतलब क्या था, मैं आपको बताऊँ, देखिए ऐबक का मतलब क्या था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना उसकी एक वाली उंगली कटी हुई थी, ये वाली उंगली कटी हुई थी, इसलिए भैया उसे कहते हैं ऐबक, ठीक है ना। इसकी जो एक उंगली थी ना, उंगली, है ना, उंगली जो कटी हुई थी, मतलब जिसे टेढ़ी करके घी निकालता था ना, वो वाली उंगली कटी हुई थी, इसलिए ऐबक कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। उंगली क्या थी, कट थी, तो इसलिए ऐबक कहा जाता था। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना ये भैया काफ़ी मतलब हम कहते गुलामी था, अब आपको पता होगा मोहम्मद गोरी का। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ना जो राजस्थान वाला इलाका आता है, राजस्थान वाला इलाका, तो वहाँ पर एक राजा आता है चौहान डायनेस्टी का, जिसका नाम था विग्रह राज, विग्रह राज, ठीक है ना, विग्रह राज, या जिसे हम विशल देव कहते हैं, विग्रह राज थर्ड, या जिसे हम विशल देव कहते हैं, ठीक है, मेरी बात सुनिए थोड़ा, ठीक है, विशल देव, बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो विशल देव, तो विग्रह राज से या हमारे विशल देव थे। तो इसके द्वारा भैया एक स्कूल का निर्माण करा गया था। सर कौन सा स्कूल, पढ़ने जाना है क्या आपको, बताऊं, ठीक है चल बताता हूँ। इसका इन्होंने एक स्कूल का नाम करा था जिसको संस्कृति विभाग पढ़ा, जिसका नाम था संस्कृति कंठावरण, संस्कृति
कंठावरण, ठीक है, संस्कृति कंठावरण, जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। अब भैया जो घर है ना वो ऐसा बन रहा था, ठीक है ना, मैं मिटवा देता हूँ हल्का सा, ठीक है ना, मिटवा दूँ आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल सर, मिटा लीजिए। चलिए भैया, थैंक यू, आपने बोल दिया। ठीक है ना, चलिए ये हमारा क्या है, एक मंदिर, मतलब जो स्कूल है ऐसा बना दिया इन्होंने, ठीक है, मंदिर टाइप ही होते थे उस समय। तो भैया इन्होंने क्या हमारा स्कूल बनता मतलब संस्कृति दरबार का, ये बना दिया स्कूल, ये मान लीजिए स्कूल है। तो जो विसल देव द्वारा बनाया गया था, तो ऐसे में भैया कुतुब ने बकाया, और कुतुब ने भैया मोमडन थे, मतलब उस समय के जो गुलाम वंश थे, ठीक है ना, ध्यान रखना, तो काफ़ी मतलब अपनी रीतियों के यहाँ पर चलते थे। तो ऐसे में क्या है, इस स्कूल को तुड़वा के इसने भैया यहाँ पर क्या है, एक गुम्बद का इलाका वो बना दिया, क्या ये गुम्बद बना दिया, ऊपर जो एक एरिया बना था गुम्बद बना दिया। तो ऐसे में जो ये जो संस्कृति कंठावरण स्कूल था, इसे भैया क्या, इसे मतलब जो इसके द्वारा बनाया गया, इसे कह दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का दो क्यों सर? क्योंकि जो ये स्कूल है ना 2.5 दिन में तैयार हो गया। अब बोलोगे सर 2.5 दिन में कैसे? तो ध्यान रखना, ये मेरे साथियों, ये जो स्कूल है ना, इसने ये इसकी जो नींव है ना ये नहीं तुड़वाई, लेकिन ऊपर वाली तुड़वा के इसने भैया ऊपर गुम्बद बनवा दिया। तो वो क्या बन गया, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए नाम पड़ा, 2.5 दिन में तैयार हो गया था, खुद एक के द्वारा बनाया गया था। तो बस आज के सेशन में इतना ही। अब दिल से मैंने आपको पढ़ाया, बस आपको दिल से कमेंट में बताना है कि सर आप जो पढ़ाते हो अच्छा पढ़ाते हो, तो पता भी तो चले कि मेरे को मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ। ठीक है, ये पीडीएफ आपको हमारे बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप में मिल जाएगी, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जुड़ सकते हो आप, बता दीजिए मेरे को, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी हमारे, ठीक है ना, ये आपको लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ मेरे को फॉलो कर लीजिए, कुलदीप इंडियन 445, और ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है, जहाँ पर आपको ऐसी कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। कितने क्वेश्चन मैंने आपको बता देखिए, मैं आपको बता था दीन दलाई धर्म किसके द्वारा अपनाया गया था, इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी, है ना, ये किसके द्वारा, साले अकबर के द्वारा बता दिए। फिर भी मैं आपको बुलाऊंगा सेपरेट वीडियो, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ, यही हमारी क्रोनोलॉजी है पढ़ाने की, और मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से समझोगे मेरे जो थोट है प्रोसेस, वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ टीचिंग का, है ना। ये हमारी सीरीज, जिसको खरीदना है भैया संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आपके लिए बाय बाय, टेक करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। हाँ, कमेंट में जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और अपना कीमती समय देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मिलता हूँ फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।